जब तुम यीशु के आध्यात्मिक शरीर को देख रहे होगे, ऐसा तब होगा जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को नए सिरे से बना चुका होगा। क्या तुम यीशु को देखना चाहते हो? क्या तुम यीशु के साथ रहना चाहते हो? क्या तुम यीशु के द्वारा कहे गए वचनों को सुनना चाहते हो? यदि ऐसा है तो तुम यीशु के लौटने का कैसे स्वागत करोगे? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? किस ढंग से तुम यीशु के लौटने का स्वागत करोगे? मुझे लगता है कि प्रत्येक भाई और बहन जो यीशु का अनुसरण करते हों, यीशु का अच्छी तरह से स्वागत करना चाहेंगे। परंतु क्या तुम लोगों ने विचार किया है कि जब यीशु वापस आएगा तो क्या तुम सचमुच में उसे पहचान लोगे? क्या तुम लोग सचमुच में वह सब कुछ समझ जाओगे जो वह कहेगा? क्या तुम लोग वे सब कार्य जो यीशु करेगा उन्हें बिना किसी शर्त के सचमुच में स्वीकार कर लोगे? वे सब जिन्होंने बाइबल पढ़ी है यीशु के लौटने के बारे में जानते हैं, और वे सब जिन्होंने बाइबल को अभिप्राय से पढ़ा है उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। तुम सब लोग उस क्षण के आने के ऊपर ग्रस्त हो गए हो, और तुम लोगों की ईमानदारी प्रशंसनीय है। तुम लोगों का विश्वास वास्तव में स्पृहणीय है। परंतु क्या तुम लोग यह एहसास करते हो कि तुम लोगों ने एक गंभीर त्रुटि की है? यीशु किस ढंग से वापस आएगा? तुम लोग विश्वास करते हो कि यीशु श्वेत बादल पर वापस आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से पूछता हूं, यह श्वेत बादल किस चीज का संकेत करता है? यीशु के कई अनुयायी उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनमें से किन लोगों के बीच वह उतरेगा? यदि तुम लोग उन प्रथम में से हो जिनके मध्य में यीशु उतरेगा, तो क्या अन्य लोग इसे बुरी तरह से अनुचित नहीं समझेंगे? मैं जानता हूं कि तुम लोगों की यीशु के प्रति बड़ी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है, परंतु क्या तुम लोग कभी यीशु से मिले हो? क्या तुम लोग उसके स्वभाव को जानते हो? क्या तुम लोग कभी उसके साथ रहे हो? तुम लोग उसके बारे में वास्तव में कितना समझते हो? कुछ कहेंगे कि ये वचन उन्हें एक फूहड़ अवस्था में डाल देते हैं। वे कहेंगे, मैंने बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक बहुत बार पढ़ा है, मैं यीशु को कैसे समझ नहीं सकता हूं? यीशु के स्वभाव की तो बात ही छोड़ो, मैं तो उसके कपड़ों का रंग भी जानता हूं जिन्हें वह पहनना पसंद करता है। जब तुम यह कहते हो कि मैं उसे नहीं समझता हूं, तो क्या तुम मेरा अपमान नहीं कर रहे हो? मैं सुझाव देता हूं कि तुम इन मुद्दों पर विवाद न करो, और यह बेहतर रहेगा कि शांत हो जाओ और निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में संगति करो। सबसे पहले, क्या तुम जानते हो कि वास्तविकता क्या है और सिद्धांत क्या है? दूसरा, क्या तुम जानते हो कि अवधारणा क्या है और सत्य क्या है? तीसरा, क्या तुम जानते हो कि कल्पित क्या है और वास्तविक क्या है? कुछ लोग
इस तथ्य से इनकार करते हैं कि वे यीशु को नहीं समझते हैं। और फिर भी मैं कहता हूं कि तुम लोग यीशु के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते हो और यीशु के एक भी वचन को नहीं समझते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोगों में से हर एक बाइबल के विवरणों के कारण दूसरों के द्वारा जो कहा गया है उसकी वजह से उसका अनुसरण करता है। उसके साथ रहना तो दूर, तुम लोगों ने यीशु को कभी देखा भी नहीं है और यहां तक कि थोड़े से समय के लिए भी उसके साथ नहीं रहे हो। वैसे तो क्या यीशु के बारे में तुम लोगों की समझ सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं है? क्या यह वास्तविकता से विहीन नहीं है? शायद कुछ लोगों ने यीशु का चित्र देखा होगा या कुछ ने व्यक्तिगत रूप से यीशु के घर को देखा होगा। हो सकता है कि कुछ ने यीशु के कपड़ों को छुआ होगा। फिर भी उसके बारे में तुम्हारी समझ सैद्धांतिक है और व्यवहारिक नहीं है। भले ही तुमने यीशु द्वारा खाए गए भोजन को व्यक्तिगत रूप से चखा हो, चाहे जो भी मामला हो, तुमने यीशु को कभी भी नहीं देखा है और दैहिक रूप में कभी भी उसके साथ ही नहीं रहे हो। इसलिए यीशु के बारे में तुम्हारी समझ हमेशा खोखला सिद्धांत ही होगी जो सच्चाई से विहीन है। शायद मेरे वचन तुम्हारे लिए थोड़ी रुचि के हों, परंतु मैं तुमसे यह पूछता हूं, यद्यपि तुमने अपने पसंदीदा लेखक की कई पुस्तकों को पढ़ा होगा, फिर भी क्या तुम कभी उसके साथ समय बिताए बिना उसे पूरी तरह समझ सकते हो? क्या तुम जानते हो कि उसका व्यक्तित्व कैसा है? क्या तुम जानते हो कि वह किस प्रकार का जीवन जीता है? क्या तुम उसकी भावनात्मक स्थिति के बारे में कुछ भी जानते हो? तुम तो उस व्यक्ति को भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हो जिसका तुम आदर करते हो, तो तुम यीशु मसीह को संभवतः कैसे समझ सकते हो? प्रत्येक चीज जो तुम यीशु के बारे में समझते हो कल्पना और अवधारणा से भरपूर होती है और इसमें सत्य या वास्तविकता नहीं होती है। इससे दुर्गंध आती है। यह मांस से भरा हुआ है। कैसे इस तरह की कोई समझ तुम्हें यीशु के लौटने का स्वागत करने के योग्य बनाती है? यीशु उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे जो देह की कल्पनाओं और अवधारणाओं से भरे हुए हैं। वे जो यीशु को नहीं समझ पाते हैं, कैसे उसका विश्वासी होने के योग्य हैं?